आप वही बन पाएंगे आप वही बन पाएंगे जो आप अंदर से होंगे, जो आप जानते होंगे, जो आप मानते होंगे। मगर आप वो कभी नहीं बन पाएंगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद खंडेलवाल आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस छोटे से प्रसंग में, जो कि प्रसंग इस प्रकार है। काफ़ी दिनों से सोमनाथ जी अपने आँखों से परेशान थे। उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो आज उन्होंने तय किए कि आज वो आँखों के डॉक्टर पास जाएंगे, अपनी आँखों की जांच करवाएंगे। तो वो डॉक्टर के पास जाने लगे तो साथों साथ अपने जो पड़ोसी मित्र थे भोला, उनको भी साथ ले लिए ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना जाए। दोनों जाके डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे ही थे और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे। लोग लाइन से अपनी आँखों की जांच करवा रहे थे। भोला ये सब बड़े गौर से देख रहा था। अब नंबर सोमनाथ बाबू का था। तो उन्होंने जैसे ही टेस्टिंग चेयर पे बैठे, डॉक्टर साहब ने एक टेस्टिंग फ्रेम उनके आँखों में लगा दिए और बहुत सारे ग्लास का एक बॉक्स था। उसमें से एक एक ग्लास लगाते और पूछते, क्या आप पढ़ पा रहे हो? तो सोमनाथ जी बोले नहीं। फिर दूसरा निकाले, क्या आप पढ़ पा रहे हो? बोले हाँ, थोड़ा थोड़ा। फिर उन्होंने उसको बदल के फिर तीसरा लगाए, फिर आप क्या पढ़ पा रहे हो? हाँ, काफ़ी कुछ है। तो ठीक है, आपका नंबर फलाना फलाना हो गया। और उन्होंने नंबर देते हुए उनका एक चश्मा बना दिए और सोमनाथ जी भोला के साथ वापस आ गए। भोला ये सब चीज़ देख रहा था और मन का भी भोला था। वो अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंच गया। वही टेस्टिंग चेयर पे बैठा। डॉक्टर साहब उसको टेस्टिंग फ्रेम लगाए और एक के बाद एक ग्लासेस डालते गए। क्या आप पढ़ पा रहे हो? भोला बोला नहीं। फिर बदल के पूछे, क्या अब पढ़ पा रहे हो? भोला बोला नहीं साहब। फिर बदलते गए, फिर बदलते गए, हर बार ना 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 ना। सारे ग्लासेस उन्होंने डाल के टेस्ट कर लिए। डॉक्टर साहब का दिमाग चकरा गया, ऐसा कैसा हो सकता है? तो अचानक से डॉक्टर साहब थोड़ा मन शांत करके बोले, भोला बाबू क्या तुम्हें पढ़ना आता भी है? भोला ने बड़े भोलेपन से बोला, नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो यही सोच के आया था कि चश्मा लगा लूँगा तो शायद मुझे पढ़ना आ जाए। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, जो चीज़ हम नहीं जानते वो चीज़ हम नहीं पढ़ सकते। अगर हमें जापानी लैंग्वेज नहीं आता है तो हम जापानी लैंग्वेज किसी भी टाइप का चश्मा लगा लें, हम नहीं पढ़ सकते। वैसे ही हमारे ज़िंदगी में भी होता है। हमारे रिलेशन में भी कई अनकही पहेली होती है, अनकही बातें होती है जो हम जानते नहीं हैं और हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें दुख होता है। कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि नहीं यार, वो फलाना वो बिजनेस अच्छा कर रहा है, हम उस बिजनेस में जंप करने की कोशिश करते हैं। हम वो बिजनेस पढ़े नहीं हैं और जब हम उस बिजनेस में जंप करते हैं तो हमें दुख आता ही आता है, क्योंकि हमें वो बिजनेस आता नहीं था। अगर आपको वो बिजनेस करना है, पहले आपको वो बिजनेस को सीखना होगा, समझना होगा, जानना होगा, अच्छी तरह उस बिजनेस में रमना होगा, तभी आप उस बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं। मगर हम अपने बिजनेस को भी तरीके से करें और उसके गहराई में जाएं तो हमारे बिजनेस में भी कई चीज़ें ऐसी होती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम जॉब में भी ऐसे करते हैं, नहीं वो दूसरी जॉब में चले जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। मगर हर एक पहलू में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ होती ही होती है। आप क्या जानते हैं?
आप क्या समझते हैं? क्या ऐसा होता है, नहीं होता है? हम भोले के तरह दूसरे दूसरे चीज़ों को चूज़ करते रहें, उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करें, तो क्या हम पढ़ पाएंगे? प्रसंग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लगता है अगर आप कि ये प्रसंग किसी को फ़ायदा दे सकता है तो उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। अंत में वही कहूँगा, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वो मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।